और मोदी की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा, और वे पहले बैठ के जाली फेर गए, और हम मोदी को डूब कर मर जाना चाहिए। देश की बेटी के लोग बलात्कार हो रहा, देश के प्रधानमंत्री की बेटी के लोग, अरे जनता की तो है ही है, पर उनकी तो अपनी माँ मान लेते और कमर पर हाथ मार के कहते ये झूठू नाटक करे, ये भेंडे लेना बनो, देश के प्रधानमंत्री बनो। बेटी को इंसाफ वही देता है जिसके घर में बेटी होती है, महिलाओं को इंसाफ वही देता है जिसके घर में पत्नी होती है। जिसके घर में पत्नी नहीं है, जिसके घर में बेटी नहीं है, वो महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? बेटियों का साथ देने के बजाय बेटियों पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है, बेटियों का ही चरित्र हनन किया जा रहा है, बेटियों को पुलिस बल के ताकत पर उठाकर फेंका जा रहा है। बेटियों को इनके मंत्री से बचाओ, इनके मिनिस्टर से बचाओ, इनके एमएलए से बचाओ और सत्ता में बैठे हुए लोगों से बचाओ। इसे समझने में गलती हो गई थी, पर आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि सबसे बड़े भक्षक यही है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग देश के रक्षक नहीं है, देश के भक्षक है। जो सुबह तस्वीरें आई हैं वो बहुत निराशाजनक है। देश की सत्ता से क्या उम्मीद की जाए? जहां एक तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, वहीं पर थोड़ी दूर पर बेटियों के साथ इस तरह बर्ताव किया जा रहा है, इस तरह दरिंदगी की जा रही है, और पुलिस के बल पर उन्हें उठाकर डिटेन किया जा रहा है। बहुत दुख है। इंसाफ तो देना दूर की बात है, पर ये सरकार तो मानवता वाला भी व्यवहार नहीं कर रही है, एक इंसानी व्यवहार भी नहीं कर रही है। देश की बेटियों को इंसाफ के लिए आज 1 महीने हो गए गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मंत्री बृजभूषण अभी तक पद पर बैठे हुए हैं। जो सरकार का पिछला रवैया रहा है कि अपने मंत्रियों पर, मिनिस्टर्स पर और एमपीज पर, एमएलए पर कोई भी आरोप होने से सरकार जो है कार्रवाई नहीं करती है, वो वैसे ही बने रहते हैं। अभी भी सरकार पिछले रवैये पर चल रही है। बहुत बुरा हुआ है। ये लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। वो बेटियां जो देश का मान सम्मान विदेशों में रामराज चल रहा है मैम, ये कैसे रामराज है? ये तो उन पहलवान बहनों से पूछिए उनके दिल पर क्या बीत रहा है। राम का राज चल रहा है या रावण का राज चल रहा है? राम राज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, और यहाँ जो भी किताबें हैं, जो धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में भगवान देवता का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है उस घर में देवता भी उस घर से खुश नहीं रहते हैं। तो सोचिए, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार तो रावण भी नहीं करता है। लेकिन मैम, जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये सब जुमला था। बेटियों को हमें समझने में गलती हो गई थी। बेटियों को इनके मंत्री से बचाओ, इनके मिनिस्टर से बचाओ, इनके एमएलए से बचाओ और सत्ता में बैठे हुए लोगों से बचाओ। इसे समझने में गलती हो गई थी, पर आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि सबसे बड़े भक्षक यही है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग देश के रक्षक नहीं है, देश के भक्षक है। इनसे अपनी बेटियों को, बहन बेटियों को, इज्जत को बचा लो। सोचिए, जो पहलवान महिलाओं जो इतनी सशक्त हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कोई आम महिला के साथ कुछ हो जाए तो क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या वो इंसाफ ले पाएंगी? ये सवाल है। आप खुद सोचिए, जब ऐसी सशक्त महिलाओं को उठाकर फेंक दिया जा रहा है, डिटेन कर दिया जा रहा है, तो आम और कमजोर महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? ये बता रहा है कि देश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो घुट घुट कर, जिनके साथ अपहरण हो रहा है, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, वो घुट घुट कर इंसाफ के बिना उनकी आवाज कहीं दब जाती है। लेकिन मैम, जिस तरह बाबा बागेश्वर कहते हैं कि आप हमारा साथ दे, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो बाबा भी कुछ नहीं बोल रहे बेटियों पे। देखिए, ये सब एक जुमला है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र में क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र आप देना चाहते हैं जहां पर बेटियां इंसाफ के लिए खड़ी हैं, बलात्कारियों को सजा के लिए अपील कर रही हैं, और सजा देने के बजाय, बेटियों का साथ देने के बजाय बेटियों पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है, बेटियों का ही चरित्र हनन किया जा रहा है, बेटियों को पुलिस बल के ताकत पर उठाकर फेंका जा रहा है। क्या कितना देश की जनता को गुमराह करेंगे? कितने देश की जनता को गुमराह करेंगे? धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर। देश की जनता समझदार है। कर्नाटक में की जनता ने इन्हें सबक सिखाया है। हिंदू कार्ड नहीं चला है, वहां पर धर्म का कार्ड नहीं चला है, काम का कार्ड चला है, इंसाफ का कार्ड चला है। और अब 2024 में पूरे देश की सत्ता, देश की जनता इन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। इन्होंने अपनी कुर्सी में किल ठोकने का काम किया है।
मैम क्या कहेंगे, इनको जो फोगाट फैमिली है, साक्षी मलिक, इनको परिवार बताया था, कहा था बेटी है, उन्हीं बेटी की दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। देखिए 2014 में आने से पहले भी तो रोया करते थे, 56 इंच का सीना बताया करते थे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, बहुत सिलेंडर महंगा हो गया है, 400 आज 1200 में मुंह में सेलिटॉप लगा हुआ है। एक बहन जी आती थी जो किसानों के साथ खेत में काटती थी, फसल काटती थी चुनाव के समय, उसके बाद से 13 महीने दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठा रहा, कभी नहीं देखी। सब ड्रामे हैं इनके, कथनी और करनी में फर्क है। यह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, देश की आम जनता की सरकार नहीं है। ये देश के आम जनता के हित में काम नहीं करती है, इन्हें सिर्फ अपने सत्ता और अपने मित्रों की फिक्र है। ये मित्रों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। क्या मजबूरी हो सकती है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ब्रजभूषण? मजबूरी क्या हो सकती है? मजबूरी इससे क्या है? पहले इन नेताओं के फोटो लेना, फोटो अपनी- लखीमपुर खीरी में क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं है। अपने लोगों को सजा नहीं देंगे, वो महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। बेटी को इंसाफ वही देता है जिसके घर में बेटी होती है, महिलाओं को इंसाफ वही देता है जिसके घर में पत्नी होती है। जिसके घर में पत्नी नहीं है, जिसके घर में बेटी नहीं है, वो महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? देखिए स्मृति ईरानी महिला सम्मान की बात करती है, हर मुद्दे पे सामने आकर बोलती हैं, बेटियों घसीटा जा रहा है दिल्ली में, कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनके मुंह में दही जम गया है, गूंगी हो गई हैं, गुमनाम हो गई हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा पुलिस में, जाकर एक रिपोर्ट लिखानी होगी कि स्मृति ईरानी जी गुमनाम हो गई हैं। अब कहीं पता नहीं है, जब विपक्ष में रहेंगी तब आवाज उठाएंगी, और जब सत्ता में रहेंगी तो एक महिला होने का भी सम्मान वो नहीं रखेंगी। ये निर्लजता की हद है। कब तक चलेगा यार? हम तो जंतर मंतर पर भी हटा देखिए ये तो समय बताएगा कब तक चलेगा। वो क्या सोचते हैं कि आवाज को ऐसे लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर कुचल के आवाज को दबा देंगे? ये देश की जनता जनार्दन की आवाज है। जनता जनार्दन की आवाज को इतना कमजोर ना समझे। ये डरने वाले नहीं और कुचलने वाले नहीं है। जितना दबाने का कोशिश की जाएगी, जितना कुचलने की कोशिश की जाएगी, उतना उग्र होगा। मैंने किसान आंदोलन में भी बोला था और आज इस महिला पहलवानों के समर्थन में भी बोल रही हूँ। 1 महीने बैठने के बाद वहाँ से टेंट उखाड़ दिया गया, क्या गारंटी है कि यहाँ बैठने पे इंसाफ मिलेगा? देखिए समय से पहले, आवाज उठाने से पहले हम क्या होगा डिसीजन वो नहीं सोच सकते। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अन्याय के खिलाफ एक हो, अन्याय के खिलाफ लड़े, और हर लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हर चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। बुरी लग रही है, पहलवानों को घसीटा जा रहा है, ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, ये जो बहन जी बोल रही है अभी, हाँ, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। हाँ, ये संगठन को आज महिला का धरना था। हाँ, हम जो है ये पुरुष देश है, हाँ, पुरुष जो है, पुरुष किसे कहा जाता है? जो गरीब की रक्षा करे। जैसे महिलाओं के लिए वहाँ अत्याचार हुआ, ब्रजभूषण को बंद नहीं कर रहे। ऐसी कौन सी चोट है, ऐसे ब्रजभूषण पर कौन से फोटो है, ऐसी कौन सी ताकत है जो देश के प्रधानमंत्री किसका फोटो है ब्रजभूषण के पास? ब्रजभूषण पर हाँ। वो तो मुझे दिखा सारे नेताओं के फोटो ले रहा। हाँ, अगर बलात्कारी है वो, हाँ। अगर वो बलात्कारी है, बलात्कार का यहाँ धरना धरा, अब सब देश का प्रधानमंत्री बंद नहीं करवा रहा, गृह मंत्री बंद नहीं करवा रहा, ये चुप किस बात पे है? दलाली खा रही, देश की माटी जो है अंजना बंद कर दिया। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है वो, हम उसे नेताजी मानते हैं। ये जितने नेता है लुंजू पुंजू रोटी खावा पेट भरा है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये हिंदू राज उसके घर का है। ये तो हिंदू राज है ही पहले से। भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव है, जितने ये हमारे बहादुर है। बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? इंसाफ लू नहीं मिल रहा। ये जो लोग कहते हैं ना हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार है, जिन्होंने वोट दी ना, उन्हें एक ट्रायल दिखा रहे हो हम। 13 महीने यहाँ पहले बैठ गए, 700 शहीद हो गए, कानून उल्टे हटवा दिए। अब जो है लड़की वाला है, यो भारत का जो है महाभारत में द्रौपदी चीर हरण होता ना, चीर हरण होता, उस पर कृष्ण जी ने क्या कहता? बाबा भीष्म को कहना मैं हथियार उठाऊं। बाबा भीष्म क्या कहता? कहना मैं हथियार उठवा दूंगा। आज यो बाबा भीष्म बन रहा। वो तो कह रहा मंत्रा है, मंत्रा। अरे बाबा भीष्म बन रहा। अरे जितने यहाँ कृष्ण जाए थे ना, ये परेशान हो रहे। अगर धर्म की आर होगी, एक बच्चा देश का मर जाएगा। भूषण कह रहे मंत्रा है, वो मंत्रा है ब्रजभूषण गिरा। अरे ब्रजभूषण उनकी दृष्टि में है, जिनकी सरकार है। उस दिन उसका बाहर निकल जाएगा, एक दिन बोल के दिखवा दो, एंकार करवा दिखा दे। हम लोग सरकार हमने बनाई, देश हमारा। अगर देश कल गुलाम हो गया, ये जो उनसे मंत्री संतरी बैठे एक नहीं बोल सकता, नन में दम है। तो बाबा बागेश्वर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं बोल रहा? हिंदू 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 कर रहा। लड़की साथ बलात्कार हुआ,
मैं पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूँ, अगर ये बलात्कारी यहाँ लड़की बैठी, अरे मोदी जी वो गलत बैठी के, ये देश के जवान है जिन्होंने मोदी को वोट रखी, उन्हें भी बता देना चाहता हूँ। अरे जिन्होंने हमारे ढाल को दी नहीं, हम भी बताने थे ये यहाँ बैठे गलत तो नहीं बैठे। अरे हमारा विदेश में हमारी बेइज्जती हो रही मुझसे, दिल के लोग को क्या चलाओ, दिल के लोग एक काम नहीं फूक कर रखना करते, मुख्यमंत्री हमारा नाम वो कहा मेरा डंका बज रहा विदेश में, ये बलात्कार का डंका बज रहा, हमें डूब कर मर जाना चाहिए। जितने हिंदुस्तानी है इस धरती का खा रहे, महर लड़की के साथ बलात्कार हो रहा, अरे जंतर मंतर पर उनके लोग आज बेइज्जती हो रही। अरे हम यहाँ बैठे, हमें तो छूट दे दो, अगर बम देखो तो बंद हो, अगर इस सरकार ने अपनी माँ का दूध पिया तो बंद हो, हम चल के दिखावे, अगर कदम बढ़ा के दिखावे। इस हिंदुस्तान जो आज़ाद है 1% है, वे माई ढाल के है, हमें किसी के गुलाम नहीं है इस हिंदुस्तान में, इस धरती का खाते हैं। मैं कहता हूँ इस धरती का खाकर जितने नेता आज तक 75 साल हो गए गद्दारी कर रहे ना, कीड़े पड़े प्लास्टिक के, गड़ के मरे, कैंसर हो, और मैं ढेर नेताओं को बता दूं, यहाँ तो एक नेता है जिन पर धोती नहीं पाई। अरे वो करे चच्चा ताऊ मान जाओ, वो झूठ बोल रहे वो सारे। चाचा ताऊ हाँ। जब इतने बहादुर है, प्रधानमंत्री भी रहा, वो भी रहा, जड़ में जाकर उन्हें पूछ ले, वही जड़ में जाकर पूछ ले बेटी की बात गलती। सबसे बड़ी बात हूँ मैं बोलना नहीं चाह रहा, तब हंगामारी बुलवा दो मुझे, बोल दो। हाँ मेन कारण है जब वे विदेश में जीत के आए, मैं भी अपने गांव में संजीव बाला ने रखा, झंडा ऊंचा बंद गया, मुझे विदेशों में दिखा दिया सबने, के मुँह था आफत आई परेशानी आई मुझे आई है, हम तो धार पर धरे, फिर सुरेश राणा रोका, ये कैबिनेट मंत्री मानने था अपने को। इब सुन लो, इब है मोदी, अगर वे बलात्कार में वहाँ बैठे जो विदेश से झंडा जीत के आए, जब तो मोदी कमर पर हाथ मार के कहता मेरी बेटी है, और मोदी की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा, और वे पहले बैठ के जाली फेर गए, और मोदी को डूब कर मर जाना चाहिए। देश की बेटी के लो बलात्कार हो, देश के प्रधानमंत्री की बेटी के लो, अरे जनता की तो है ही है, पर उनकी तो अपनी माँ मान लेते और कमर पर हाथ मार के कहते ये झूठू नाटक करे, ये भेंडे लेना बनो, देश के प्रधानमंत्री बनो।